ईरानी तजावीज मिल चुकी है मगर दोबारा हमले खारिज से इम्कान नहीं। अमरीकी सदर ट्रम्प कहते हैं ये सोच नहीं सकता ईरानी तजावीज काबिले कबूल होंगी। डील के ड्राफ्ट और इसके सियाको-इस्बात को खुद देखूंगा। ईरान ने जो कुछ किया उसकी ज्यादा कीमत अदा नहीं की। ईरान से हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। ईरान की नाकाबंदी मौसर अंदाज में जारी है। दोस्ताना नाकाबंदी कर रखी है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। ईरान को दोबारा अस्करी ताकत बनने के लिए 20 साल चाहिए। ईरान की अस्करी सलाहियत और लीडरशिप को खत्म कर दिया। कोई नहीं चाहता चंद साल बाद दोबारा जंग करे। अमेरिका जर्मनी से 5000 से कहीं ज्यादा फौजी वापस बुलाएगा। सफारतकारी या कशीदगी, फैसला अमेरिका के कोर्ट में। ईरानी नायब वजीर खारजा कासिम गरीब आबादी की पाकिस्तान को तजावीज भेजने की तस्दीक। कहा बातचीत या जंग गेंद अमेरिका के कोर्ट में है। ईरान दोनों रास्तों के लिए तैयार है। ईरान हमेशा सफारतकारी पर यकीन रखता है। ईरान के दिफा के लिए जारियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। कज़ाकों की तरह कार्रवाई, कमाई ही कमाई। अमेरिकी सदर के बयान पर सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। ट्रम्प ने कहा नाकाबंदी के दौरान अमेरिकी बहरी कज़ाकों की तरह काम कर रही है। हमने बहरी जहाज पर चढ़ाई की और जहाज कब्जे में ले लिया। सामान, तेल सब कुछ ले लिया। ये एक बहुत मुनाफा बख्श काम है। हम किसी हद तक कज़ाकों जैसे हैं। अमेरिकी सदर के बयान पर ईरान का शदीद रद्द अमल। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा ट्रम्प ने खुलेआम कज़ाकों का रवैया अपनाया हुआ है। ये कोई लसानी लग़ज़िश नहीं, ये मुजरिमाना नौइयत का वाज़ेह अफसोसनाक एतराफ़ है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा कानून की खिलाफवर्जी मुस्तरद करे। अमेरिका के साथ जंग दोबारा शुरू हो सकती है। ईरानी फौज के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने खबरदार कर दिया। कहा शवाहिद से जाहिर होता है अमेरिका किसी माहदे या यकीन दहानी पर कायम नहीं है। अमेरिकी बयानात ज्यादातर मीडिया को मुतासिर करने के लिए दिए जा रहे हैं। अमेरिका तेल की कीमतों को गिराने से बचाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका अपनी पॉलिसियों की नाकामी छुपा रहा है। मुसल्लह अफवाज किसी भी नई जारियत के खिलाफ मुकम्मल तौर पर तैयार है। अमेरिका को ईरान के खिलाफ किसी भी बेवकूफाना मुहिम जोई से बाज रहना चाहिए। अमेरिका दुनिया का वाहिद कज़ाक है जिसके पास तैयारा बरदार बहरी जहाज है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कज़ाकों का मुकाबला करने की हमारी सलाहियत जंगी जहाज चबोने से कम नहीं। अमेरिका अपने तैयारा बरदार जहाजों और अफवाज के कब्रिस्तान के लिए तैयार हो जाए। अस्फहान में अमेरिकी तैयारों के मलबे की तरह अब बहरी बेड़े भी तबाह होंगे। ईरानी बंदरगाहों में बहरी जहाजों की आमदोरफ्त रोक दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि 20 रोज में 48 बहरी जहाजों का रुख मोड़ा जा चुका है। बहरी नाकाबंदी में ईरान की तमाम बंदरगाहें और साहली इलाके शामिल। ईरानी तजारत से मुताल्लिक किसी भी बहरी नकलो हमल को महदूद कर दिया। कोई भी जहाज जो किसी भी तौर पर ईरान से मुंसलिक हो या ईरानी सामान ले जा रहा हो या लाने वाला हो उसे रोककर तलाशी ली जाती है। इसराइल की गजा में जारियत जारी, मज़ीद 7 फलस्तीनी शहीद, मुताबिक जख्मी। जंगबंदी के बावजूद इसराइली हमले अमवात में इजाफे का खदशा। अक्टूबर 2025 की जंग के बाद से 888 फलस्तीनी शहीद हो चुके। शोधा की मजमूई तादाद 72,608 हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक दादोशुमार में मलबे तले दबे हजारों अफराद शामिल नहीं। जरूरी आलात की कमी, इमदादी टीमों को लाशों तक पहुँचने में मुश्किलात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती अमरा में नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी मुलाकात में शिरकत। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इलामी के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मियां नवाज शरीफ को मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल और पाकिस्तान के क़याम अमन के लिए कोशिशों से आगाह किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में नादरा सेंटर, शिमला पहाड़ी का अचानक दौरा। बेपनाह रश, लंबा इंतजार और बंद एसी देखकर बरहमी का इजहार। सेंटर पर सहूलतें बेहतर करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने मुख्तलिफ काउंटर्स पर जाकर शहरियों से मुलाकात की और मसाइल दरियाफ्त किए। शहरियों के मसाइल के हल के लिए मौका पर ही अहकाम जारी किए गए।
मोहसिन नकवी का कहना था कि शहरियों को तेज रफ्तार खिदमात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का पहले भी दौरा कर चुका हूँ, सूरत हाल बेहतर थी, आज शहरियों का फीडबैक अच्छा नहीं मिला। तामीराती कामों पर सुस्ती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, 24 घंटे मॉनिटरिंग को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रेड लाइन मंसूबे की साइट का दौरा। मुख्तलिफ इदारों के आला हुकाम ने मंसूबे की तकनीकी अमूर और पेशरफ्त पर वज़ीर आला को ब्रीफ किया। वज़ीर आला का कहना था कि अवाम की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, ये सड़कें आज रात तक हर सूरत बहाल होनी चाहिए। सिर्फ पैच वर्क नहीं बल्कि सड़क ऐसी होनी चाहिए कि ट्रैफिक रवानी से चले। दोबारा सरप्राइज विजिट करूंगा। भारत के गैर कानूनी और एकतरफा इक़दामात पर पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में वाज़ेह और असूली मौक़िफ़। पाकिस्तान ने पहलगाम फॉल्स की आड़ में भारत को किसी भी किस्म की मुहिम जो इससे पहले ही खबरदार कर दिया था। 2 मई 2025 को अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिकार का कहना था कि भारतीय इक़दामात इलाकाई अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। हम अपनी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। भारत की जानिब से किसी भी किस्म की आबी जारियत को ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय जारियत के अज़ाइम को भांपते हुए दुनिया के सामने मुतअद्दिल मौके पेश करके एक जिम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल, कौम और अफवाज का लाजवाल इत्तेहाद मज़ीद मुस्तहकम। आज़ाद कश्मीर के शहरियों का भरपूर वलवले, जज्बे और अज़्म समीम का इजहार। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले गयूर शहरियों का कहना था कि पूरी कौम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान मिसाली यकजहती का मुजाहरा काबिल फ़ख्र और काबिल तक़लीद है। मार्का हक के मौका पर हमने दुनिया को यह पैगाम दिया कि पाकिस्तानी कौम किसी भी चैलेंज के सामने झुकने वाली नहीं। कौम और फौज के दरमियान ये बेमिसाल रिश्ता दरअसल हमारे इज्तिमाई शऊर, इत्तेहाद और कौमी गैरत की अक्कासी करता है। आज़ाद कश्मीर के अवाम अपनी अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की मानद खड़े हैं। कौमी पैगाम अमन कमेटी के ज़ेरे एहतमाम लाहौर में मार्का हक बुनियादन मरसूस सेमिनार। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी, रईस वफाकुल मदारिस शिया रियाज हुसैन नजफी, जमीयत अहले हदीस के मौलाना महमूद गज़नवी, डॉक्टर हुसैन अकबर और दीगर उलमा ने खिताब किया। ताहिर अशरफी ने कहा कि तमाम उम्मत मुत्तहिद और पाकिस्तान इस्लाम का गहवारा है। पाक फौज से मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। फील्ड मार्शल ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। दुश्मन ने हमेशा हमें एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश की, मगर कुदरत ने हमें हर जगह फतह दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत खसूसी इजलास फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आला को मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। 20.5 किलोमीटर तवील मास ट्रांजिट सिस्टम में 21 स्टेशन बनेंगे, 11 स्टेशन एलिवेटेड होंगे। वज़ीर आला का हर ओपन मुकाम पर अर्बन फास्ट और सब्जा लगाने का हुक्म। मास ट्रांजिट सिस्टम में अच्छी और वसी एलिवेटर नस्ब करने की हिदायत। रेड लाइन मंसूबे से ट्रैफिक मसाइल में वाज़ेह कमी आएगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आवाम को सस्ती और मयारी सफरी सहूलियात फराहम होंगी। प्रोजेक्ट के बायस लोगों को दरपेश मुश्किलात से आगाह हैं। किसी भी अदालती ऑर्डर की वजह से रेड लाइन पर अब काम नहीं रुकेगा। तौहीन अदालत हो जाए तो मुआवज़त कर लेंगे, लेकिन काम चलता रहेगा। जब तमाम ऑप्शन खत्म हो जाएं तो सख्त फैसले करना पड़ते हैं। कॉन्ट्रैक्टर से मसाइल हल ना होने पर उनसे मुआहदा खत्म किया। 3 माह के अंदर यूनिवर्सिटी रोड क्लियर कर दी जाएगी। कराची हब नदी में नहाते हुए 3 नौजवान डूबकर जांबाग। गोताखोरों ने तीनों लाशें निकाल ली। रेस्क्यू काम के मुताबिक जांबाग तीनों दोस्तों का ताल्लुक औरंगी टाउन कराची से था। जांबाग अफराद में 18 साल अदीब, 20 साल हुज़ैफा और हारिस शामिल। और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में फुटबॉल के शानदार मुकाबले जारी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल ने फुलहम को 3-0 से हरा दिया। ला लीगा में बार्सिलोना ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद मुखालिफ क्लब को 2-1 से ज़ेर कर दिया। सऊदी प्रो लीग में अल हलाल की शानदार टीम हैट्रिक अल हाज़िम को मुकर्ररा वक्त के बाद 3-0 से हरा दिया।